एक अफवाह ने पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी दरार पैदा कर दी कि मामला थाने तक पहुंच गया। लेकिन गढ़ा पुलिस की सूझबूझ, निष्पक्ष जांच और काउंसलिंग ने आखिरकार एक परिवार को बिखरने से बचा लिया। पुलिस की पहल के बाद दोनों ने सभी मतभेद भुलाकर दोबारा साथ रहने का फैसला किया। गढ़ा थाना क्षेत्र निवासी तस्लीम ने अपने पति मोहम्मद शहनवाज के खिलाफ घरेलू विवाद, मारपीट और दूसरी शादी की आशंका को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि थाने में दिए गए आवेदन में 3 तलाक का कोई उल्लेख नहीं था। पुलिस के मुताबिक बाद में कुछ लोगों के बहकावे में आकर मीडिया के सामने 3 तलाक की बात कही गई, जिससे मामला अलग दिशा में चला गया और भ्रम की स्थिति बन गई। थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा और उनकी टीम ने दोनों पक्षों की विस्तार से काउंसलिंग की। उन्हें समझाया गया कि अफवाहों और दूसरों की अधूरी सलाह पर भरोसा करने की बजाय आपसी संवाद और विश्वास से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। पुलिस ने परिवार और बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए दोनों को रिश्ता बचाने के लिए प्रेरित किया। काफी देर तक चली समझाइश के बाद पति पत्नी ने अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों के बीच समझौता हुआ और तस्लीम अपने पति मोहम्मद शहनवाज के साथ खुशी खुशी घर लौट गई। मुजावर मोहल्ला की रहने वाली एक महिला, मुस्लिम महिला है, जिसकी शादी मदार छल्ला के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई है, सामाजिक रीति रिवाज के साथ। इसके द्वारा थाने में अपने पति के द्वारा परेशान करने और किसी दूसरी महिला से शादी कर लेने की धमकी देने के संबंध में एक आवेदन उस महिला के द्वारा थाने में दिया गया था। उसमें 3 तलाक जैसी कोई भी बात का उल्लेख नहीं किया गया था। इस शिकायत जांच में जब उसके पति को बुलाया गया, महिला को बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई हमारी महिला अधिकारी उप निरीक्षक आशा के द्वारा, तो उस महिला के द्वारा इस बात से साफ इनकार किया गया कि 3 तलाक जैसी कोई घटना घटित हुई है और पति के द्वारा भी अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए सहमति दी गई। उस महिला के द्वारा थाने में लिखित आवेदन दिया गया है कि वह अपने दिए आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है। अब उसके पति के साथ समझौता हो गया है और वह अपने पति के साथ चली गई है। ना आवेदन में इस प्रकार का कोई उल्लेख करते हुए थाना गढ़ा में कोई आवेदन दिया गया कि 3 तलाक की घटना घटित हुई, ना ही उस महिला के द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में इस प्रकार की कोई बात बताई गई है। सिर्फ पति के द्वारा परेशान करने की आवेदन था जिस पर जांच की गई है और उस महिला की सहमति से, पति के साथ रहने को तैयार होने से, उसके द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर उस महिला और उसको उसके पति के साथ रवाना किया गया है। 3 तलाक का ये मुद्दा है कि हम अपने ससुराल में रहते रहे, आए दिन हमारे पति मारपीट करते रहे और हमको 3 तलाक बोलने की धमकी देते रहे। इसीलिए हम गढ़ा थाना और हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज करवाए रहे और इनकी दूसरी शादी हो रही थी, इसीलिए मैंने 3 तलाक की बात कही थी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर बना रहे, इसीलिए मैंने ये 3 तलाक की बात कही रही और अब उनकी शादी टूट चुकी है और वो हमको लेने आए हैं। आपने 3 तलाक की शिकायतें कहाँ कहाँ दी थी, किस थानों में दी थी? हमने एक दिए रहे हनुमानताल थाने में और गढ़ा थाने में। ऐसी क्या वजह थी, किस बात को लेकर आप लोगों का विवाद हुआ था? वही लड़की के चक्कर में रहे, इसीलिए वो दूसरा निकाह कर रहे थे 2 तारीख को, इसीलिए मैंने 1 तारीख को यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई रही। आज आप कहाँ आई हैं और क्या बात हुई है आपकी? आज मैं गढ़ा थाने आई हूँ। मेरे पति खुद राज़ी हो गए ले जाने के लिए और मैं वहाँ से रिश्ता भी ख़त्म कर दिए, जो लड़की के मैटर में रहे वो, तो उससे भी रिश्ता ख़त्म कर दिए और हमारे दोनों बच्चों को और हमको बोल रहे हैं ले जाने के लिए। 3 तलाक की बात कितनी सही है? 3 तलाक जो आपके पति ने बोला था कि आपको 3 तलाक दे रहा है, ये बात कितनी सही है? कितनी सही है यानी कि आए दिन ये धमकी देते रहे ना, इसीलिए। धमकी देते थे? जी। तलाक नहीं? नहीं। आपका नाम बताइए। तस्लीम। आपके पति का? मोहम्मद शहनवाज। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गढ़ा मुजावर मोहल्ले से आए अभी मायके से, और लेकिन हमारा ससुराल बड़ा मदार छल्ले का है। अब आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते? नहीं, अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि वो राज़ी है, वो बोल रहे हैं कि अब अच्छे से रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे, बच्चों का पूरा करेंगे, तो हम